रायपुर दक्षिण सीट पर वोटिंग की जाएगी। इसी के बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें राजधानी रायपुर से ही, जहां पर रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए मतदान आज होने को है। कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा मतदान। आपको बता दें कि दक्षिण में मतदान किया जाएगा। कांग्रेस के आकाश शर्मा, बीजेपी के सुनील सोनी के बीच मुकाबला है। 2,71,000 वोट करेंगे। मताधिकार का उपयोग किया जाएगा। रायपुर दक्षिण में 1,33,713 पुरुष मतदाता है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,37,171 है। रायपुर दक्षिण में बनाए गए 286 मतदान केंद्र हैं, जिसमें कि 10 संगवारी। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण में बनाए गए 266 मतदान केंद्र है। 10 संगवारी, 5 आदर्श और 1 दिव्यांग, 5 युवा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो रायपुर दक्षिण क्षेत्र में सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम कर गए हैं। आपसे कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो उपचुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। रायपुर दक्षिण में 1,33,713 पुरुष वोटर्स हैं, जबकि महिला वोटर की संख्या 1 लाख से भी अधिक है। तो आपको बता दें कि आज उपचुनाव है। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होने को है। बीजेपी से सुनील सोनी और कांग्रेस से आकाश शर्मा के बीच सीधी टक्कर है। अब देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। तो रायपुर दक्षिण के लिए आज मतदान होने को है। तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। मतदान केंद्रों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रायपुर दक्षिण में अब कुछ ही देर बाद वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो बीजेपी के सुनील सोनी के साथ आकाश शर्मा, जो कि कांग्रेस के हैं, उनका सीधा मुकाबला होने वाला है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, जिसके बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर रायपुर दक्षिण का राजा कौन होगा। तो उपचुनाव को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि सुनील सोनी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जबकि आकाश शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। आपसे कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। बढ़ चढ़कर लोग इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो रायपुर दक्षिण सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। इस सीट से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार विधायक रहे हैं। बीजेपी की अभेद गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर कांग्रेस ने 34 साल से युवा नेता आकाश शर्मा पर दाव लगाया है। आपको बता दें कि 34 साल के युवा नेता आकाश शर्मा पर कांग्रेस ने इस साल दाव लगाया है। आकाश शर्मा पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर रायपुर के पूर्व सांसद सुनील सोनी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी पड़ता है। तो रायपुर दक्षिण सीट के लिए आज उपचुनाव होने को है। वोटिंग की प्रक्रिया भी आज शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर 10 संगवारी, 5 आदर्श, 1 दिव्यांग, 5 युवा मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर भी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दामिनी बंजारी जुड़ चुकी है। दामिनी, आपसे जानना चाहेंगे, रायपुर दक्षिण में आज उपचुनाव होने को है। कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए गए वहां पर? देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर का जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है वो बेहद खास और हॉट सीट मानी जाती है। लगातार जो है अब बीजेपी के दिग्गज बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से चुनाव जीतते आए थे, लेकिन इस वर्ष जो है सुनील सोनी, जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं, और साथ ही उनके सामने में युवा चेहरा आकाश शर्मा जो है वो मैदान में नजर आने वाले हैं। अगर दक्षिण विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो पूरी तमाम तैयारियां जो है यहाँ पर प्रशासन की ओर से कर ली गई है, निर्वाचन आयोग की ओर से कर ली गई है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से जो है यहाँ पर मतदान शुरू होगा, जहाँ पर आकाश शर्मा और साथ ही एक तरह से सुनील सोनी के बीच में मुकाबला जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। यदि हम वोटरों की बात करते हैं तो 2,71,000 वोटर्स जो है आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही खास बात यह है कि दक्षिण में जो है एक तरह से महिला मतदाताओं की संख्या जो है वह ज्यादा मानी जाती है। आपको बता दें कि महिला मतदाताओं की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो 1,37,000 महिला मतदाता जो है वो वर्तमान स्थिति में वोट डालने वाले हैं। साथ ही अगर पुरुष मतदाताओं की बात करते हैं तो 1,33,000 से अधिक जो पुरुष मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए जो है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लगभग 266 जो मतदान केंद्र है वो तैयार किए गए हैं। साथ ही 10 संगवारी मतदान केंद्र तैयार किए गए
गए हैं 5 आदर्श मतदान केंद्र और साथ ही दिव्यांगों के लिए भी जो एक तरह से एक दिव्यांग मतदान केंद्र जो है वो तैयार किया गया है, ताकि वहां पर भी उनकी तैनाती की जाए। और साथ ही 5 युवा मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए, साथ ही कड़े सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तो कुछ ही देर में वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं आज का दिन जो है वो बेहद खास माना जाएगा। साथ ही जिस दिन रिजल्ट, इसका परिणाम आएगा, वो भी दिन भी जो है दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल, तो आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है। दामिनी, आपसे ये भी जानेंगे, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सीट से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार विधायक रहे। अब वहीं पर सुनील सोनी को सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। आकाश शर्मा के मुकाबले कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, आपको बता दें, कहीं न कहीं युवा चेहरा होने के नाते आकाश शर्मा का जो एक तरह से युवाओं में पकड़ जो है वो अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो हमने देखा है कि बीते दिनों भी जो है एक तरह से मैदान में जो है बड़े तमाम दिग्गज जो है सुनील सोनी के पक्ष में जो है माहौल बनाते नजर आए थे। अगर हम बात करते हैं बीते दिनों सभाओं की, तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो सभाएं हुई है, वो इससे ये देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी का जो असर है वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाले समय में जनता क्या इस इतिहास को जो है बीजेपी का गढ़ को जो है क्या बरकरार रखेगी या फिर इसमें परिवर्तन होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं इससे आज ये जो है निर्धारित हो जाएगा कि किस प्रकार से जनता का मूड है और आने वाले समय में जनता जो है क्या कुछ बस एक तरह से दक्षिण के लिए जो है वो तय करती है। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जनता क्या फैसला लेती है। रायपुर दक्षिण का राजा कौन होगा? हमारे साथ दामिनी बने रहिएगा, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जमकर चुनाव प्रचार भी किया। वहीं सीनियर नेताओं की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, राज्य सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों के बीच पहुंचकर खुद वोट की मांग उन्होंने की, जबकि कांग्रेस ने उपचुनाव में दिग्गजों की फौज ही उतार दी। कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल, चरणदास महंत, दीपक बैज और टीएस सिंहदेव ने अपने अपने उम्मीदवार के समर्थन में जनसंपर्क किया, रैलियां निकाली। बीजेपी की तरफ से सीट पर सबसे ज्यादा एक्टिव रायपुर सांसद और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल नजर आए। तो आज रायपुर दक्षिण को लेकर उपचुनाव होने को है, तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। अब से कुछ ही देर में मतदान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार विधायक रहे हैं। बीजेपी की अभेद गढ़ को मानी जाने वाली इस सीट पर कांग्रेस ने 34 साल के युवा नेता आकाश शर्मा पर इस बार दांव खेला है। आकाश शर्मा पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर रायपुर के पूर्व सांसद सुनील सोनी को भी चुनावी मैदान में उतारा है। सुनील सोनी को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि उनके मुकाबले आकाश शर्मा को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। वाकई में देखने वाला मुकाबला है ये। 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, इसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। तो विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज मतदान की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी क्रम में 10 संगवारी, 5 आदर्श, 1 दिव्यांग, 5 युवा मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं राजधानी रायपुर में। रायपुर दक्षिण क्षेत्र में सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों में जमकर चुनाव प्रचार किया। वहीं सीनियर नेताओं की अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, राज्य सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों के बीच पहुंचकर खुद ही वोट की मांग कर रहे थे, जबकि कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और चलिए, हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपसे जान लेंगे, रायपुर दक्षिण को लेकर आज उपचुनाव होने को है। अब से कुछ ही देर में मतदान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। अभी आप जहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। सुबह ठीक 7 बजे पहला वोट डाला जा चुका है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर पटेल विद्या मंदिर की तस्वीर है, जो रायपुर दक्षिण के महामाया मंदिर वार्ड में स्थित है, जहां पर सभी बूथ जो हैं 141, 139, 142, 143, तो सभी जो प्रक्रिया जो मतदान केंद्र है वहां पर कतार भी है, लोग भी हैं। और मतदान की प्रक्रिया ठीक सुबह 7 बजे से प्रारंभ कर दी गई है। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए और इस बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग भी यहां पर मौजूद हैं, सभी राजनीतिक दलों के। और ये देखा जा सकता है पहला वोट डालकर भी निकल रहे हैं। जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि
कौन सा बूथ है आपका? 144 मतदान हो गया। तो ये देखा जा सकता है कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। यहाँ पर सभी बूथों में देखा जा सकता है 139, सभी बूथों में उत्साह जो है वो मतदाताओं के बीच देखने मिल रहा है, क्योंकि वोट डालकर भी मतदाता निकल रहे हैं बाहर। और अब जो है ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने प्रतिशत मतदान यहाँ पर होता है। और साथ ही साथ इसलिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा में जो विधानसभा का चुनाव था उसमें काफी कम मतदान प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में देखने मिला था। ऐसे में उपचुनाव में क्या रुझान रहता है, किस तरह से मतदाता अपने घरों से निकलते हैं मतदान के लिए, ये देखना निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है क्योंकि 34 साल बाद ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें बृजमोहन अग्रवाल इस चुनाव मैदान में नहीं है। हालांकि सक्रिय भागीदारी उनकी चुनाव संचालक के रूप में रही, उन्होंने चुनाव लड़वाया इस बार, लेकिन चुनाव मैदान में प्रत्याशी के रूप में बृजमोहन अग्रवाल मौजूद नहीं, इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लगातार प्रचार अभियान चला और इसके बाद आज जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। किसके भाग्य में रायपुर दक्षिण का अगला विधायक बनना लिखा होगा, ये तो आज मतदाता इसका फैसला जो है वो करने जा रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से पूरा चुनाव अभियान देखा जाए तो बेहद दिलचस्प रहा। जी बिल्कुल गौरव जी, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सीट से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार विधायक भी रहे। ऐसे में अभी सुनील सोनी के मुकाबले में आकाश शर्मा को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। कितनी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी? देखिए, निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण विधानसभा में कड़ी टक्कर इस लिहाज से भी देखने मिली क्योंकि दोनों ही प्रत्याशियों के विशिष्ट जो व्यवहार थे, दोनों ही प्रत्याशियों की जो विशिष्ट गुण थे, उसने इस चुनाव में गहरा असर डाला। सुनील सोनी जहां रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी के रूप में सामने आए, जो महापौर रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं, तो उनके पास एक लंबा दीर्घकालीन अनुभव है। उनके पास गिनाने के लिए कई विकास के कार्य भी है जिसको उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में बताने की कोशिश भी की। साथ ही साथ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने एक युवा चेहरे को, जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे प्रदेश में सक्रिय रहे, राजनीति में लगभग 1 दशक से अधिक का अपना सफर पूरा कर चुके हैं, ऐसे युवा चेहरे को उतारा। तो दोनों के बीच में कड़ी टक्कर जो है वो देखने मिली। अब वो जो टक्कर है, कितना अधिक जो मतदाता जो है वो उसको सफल मान पाते हैं, ये तो इस बात से पता चलेगा कि किसके पक्ष में कितने वोट पड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सुबह से रुझान आ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि लगातार मतदान करने के लोग पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग भी जो है वो पहुंच रहे हैं और मतदान केंद्रों में व्यवस्थाएं भी बेहतर ढंग से की गई ताकि किसी भी मतदाता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए, दिव्यांगों के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाए गए और सभी तरफ से देखा जा सकता है कि सुबह 7:15 का समय होने जा रहा है, लेकिन मतदान केंद्रों में जो कतार है वो यहां पर देखने मिल रहा है और सभी वोट डालकर निकल देखा जा सकता है कि और भी जो मतदाता है वो अपना मताधिकार का प्रयोग करके बाहर आ रहे हैं और लोगों में उत्साह भी काफी अधिक है। दिखाइए, वोट डाल दिए? हाँ, दिखा दिए। कितना उत्साह है वोट डालने को लेकर? उत्साह डालने में हमको बहुत खुशी है। तो ये जो मतदाता है उनके अंदर भारी उत्साह का वातावरण है क्योंकि काफी समय बाद जो है वो उन्हें फिर से मतदान का अवसर मिल रहा है, क्योंकि अभी विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में अवसर मिला था और अब उपचुनाव जो रायपुर दक्षिण विधानसभा का हो, इसमें भी मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिल रहा है। तो पटेल विद्या मंदिर की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर बता रही कि मतदाताओं में काफी उत्साह और सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तस्वीरें आपको दिखाया हमने जहां पर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव जी बहुत शुक्रिया आपका। तो तस्वीरें आपको दिखाई हमने, तो रायपुर दक्षिण सीट को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं इस मतदान प्रक्रिया में। आपको बता दें कि सुनील सोनी के मुकाबले यहाँ पर आकाश शर्मा को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। अब देखने वाली बात होगी कि किसका परिणाम आज पड़ेगा, ये तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा।